किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है, जिसकी लंबाई 48 मीटर है। तो हमें क्या दिया है, एक आयत दिया है और हमें क्या दिया है, एक वर्ग दिया है। आयत ए बी सी डी और वर्ग है पी क्यू आर एस। ये लंबाई हमें किसकी दी गई है, आयत की दी गई है। ये आयत की लंबाई होती है, इसका मान हमें 48 मीटर दिया हुआ है। और ये आयत की क्या होती है, चौड़ाई होती है। इसका मान नहीं है तो निकाल लेंगे। कैसे, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। जो ये लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है। तो ये लंबाई 3 गुना कब बनेगी, इसमें 3 का भाग देंगे तो चौड़ाई का मान आएगा। तो 3 का भाग दीजिए, 16 थी 48, तो चौड़ाई का मान 16 होगा, तभी तो आयत की लंबाई आएगी। क्योंकि लंबाई क्या है, चौड़ाई की 3 गुना है। 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48 आ गया। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप, इस जो वर्ग का परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, उपयुक्त आयत के बराबर है। यानी आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों बराबर है। तो हम क्या निकालेंगे, हम इसका आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 गुना लंबाई का मान कितना है, 48 मीटर है, प्लस चौड़ाई का मान कितना है, 16 मीटर है। 48 में 16 को जोड़ दीजिए, 48 है 54, 64, 64 का 2 से गुणा करोगे 128, 128 मीटर आयत का परिमाप होगा। तो वर्ग का परिमाप भी 128 मीटर होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया, वर्ग का परिमाप 128 मीटर। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तो 4 गुना भुजा होता है, बराबर 128 मीटर। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 4 गुना में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। तो भुजा का मान कितना आएगा, 128 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 मीटर। भुजा का मान आएगा 32 मीटर। हमें क्या निकालना था, इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना है, 32 मीटर। 32 मीटर का स्क्वायर कीजिए। 32 का वर्ग याद है, नहीं याद है, नहीं याद है तो 32 को 32 से गुणा कर लीजिए। 2 का 2 से गुणा किया 4, 3 का 2 से गुणा किया 6, 3 का 2 से गुणा किया 6, 3 का 3 से गुणा किया 9, 4 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10, 1024 और वर्ग मीटर, 1024 वर्ग मीटर। बी ऑप्शन इसका सही होगा।